what are the steps as a psychotherapist and a mental health educator that you would like to provide the audience as to better manage emotional eating or avoid emotional eating, or how to channelize it into a more positive force? So if you can shed some light on the potential solutions that Okay. we could tell our audience about. Okay. So we can go step by step, and if people who are watching can write it, that's also okay. Okay. Now, the first and foremost is आप इस पे तवज्जो ही ना दें इनिशियली कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कई बार बहुत लोगों को लेबलिंग से प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आता कि हम वाकई क्या इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं. So the first thing that you do for 1 week, just for 1 week, is note down. जब आप सुबह से लेकर रात तक just note down every time you eat something कि आपने क्या खाया, कितना खाया और कितने बजे खाया. जस्ट एक हफ्ते के लिए वो करें. ओके, क्योंकि ये कुछ भी चेंज ना वो ऐसे ऐसे नहीं आएगा, चुटकी में नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो परसिस्टेंस और पेशेंस, मैं हमेशा अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ थेरेपी में कि टू प्लीज रिमेंबर परसिस्टेंस एंड पेशेंस. हाँ, तो एक हफ्ते के लिए आप ये करिए. जब आप ये करेंगे आपको खुद को अपना पैटर्न समझ में आएगा कि आप कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं. नेक्स्ट, ये ही करते करते, मतलब आप ऑब्वियसली नोट डाउन करिए कि आप कब कब क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं. साथ में आप ये भी उसमें एक हफ्ते के लिए मार्क करिए कि क्या आप बस यस और नो टिक, भूख लगी थी तब खाया ग्रीन टिक, और बिना भूखे खाया रेड क्रॉस. ठीक. दैट विल ट्रेन योर माइंड टू अंडरस्टैंड योर ओन ईटिंग कि भाई हम ये गलत खा रहे हैं इस वक्त, हम बिना भूखे खा रहे हैं. इन द थर्ड वीक व्हाट यू कैन डू इज, आपको एक अपना पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हम भूख हमको कितनी लगती है या कब कब लगती है ना. तो आप नोट डाउन, देन यू टेक हेल्प ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट or a dietitian and help yourself get a decent, just a workable plan. And I always suggest, I'm not a dietitian, I'm not a nutritionist. वो आपका काम है वंदना. बट आप जो आपके कल्चर में जो खाना आप खाते हैं, it is easiest for you to eat that and to maintain that in your current lifestyle by adding or deleting certain things that are harming you. For example, अभी उस बार को काफी टाइम हो गया, but 3 साल पहले I was on a diet regime and it really did help me. I did lose a lot of weight, which I all gained back last year thanks to not following it and COVID and whatever. इसकी जैसे मैं खाना नहीं खा रही थी, तो मतलब खाना कम किया था, तो जो हाई जीआई फूड था उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट करा था फॉर सम टाइम फ्रॉम फूड. जैसे कॉर्न हो गया, पीज हो गया, ये सारे मैंगो हो गया, ये सारी चीजें हैं. तो एनीवे, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दोस डिटेल्स, बट द आइडिया इज टू हैव होलसम मील्स दैट यू हैव कल्चरली बीन ब्रॉट अप एंड हैविंग. अगर मुझे कोई बोलेगा कि रोज सैलेड खाओ, तो मैं तो सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगी डाइट, क्योंकि मुझे रोटी दाल सब्जी खानी है. So that kind of a thing. So you get on the third week, you get on a plan with a nutritionist, and also get in touch with maybe a GP or a gynae or something to understand कि क्या आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है. क्योंकि कई बार जब हम इमोशंस की बात करते हैं, वी फॉरगेट दैट डेफिशिएंसीज इन विटामिन बी, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, thyroid, PCOD, and thyroid in men also, by the way, which goes undiagnosed, can have effect on our mood and long-term effect. And especially people in the subcontinent are prone to vitamin B and D deficiency. Women are prone to zinc and calcium and B and D, of course, C deficiency. तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी. And then you get on this regime. Along with that, if you feel and if you really think which is the most important part in emotional eating, is to get hold of a therapist or a psychologist who will help you with learning skills to manage your emotions better. बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस में रहे हैं और आपको नहीं आता है कि आप कैसे अपने इमोशंस को बेटर चैनलाइज करें, कैसे अपने एटीट्यूड थॉट्स को बेटर रीस्ट्रक्चर करें टू रिमेन हेल्दी. जैसे मैं कहती हूँ, रैशनल पॉजिटिविटी मेंटेन करना जरूरी है. पॉजिटिविटी एक मिथ है
क्योंकि पॉजिटिव कोई कैसे रह सकता है ना, बुरी चीजें भी हमारे साथ होती है, हम खुद भी बुरा सोचते हैं, तो बुरा सोचेंगे तो पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, और इंसान है तो हमेशा पॉजिटिव भी नहीं रह पाएंगे। तो रैशनल पॉजिटिविटी इज इम्पोर्टेंट। तो एक थेरेपिस्ट की मदद लें एंड गेट ऑन दिस लाइक 3 week 4 week प्लान, and you will actually be good to go unless and until you have a long term mental health issue जिसके लिए आपकी थेरेपी थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा जाएगी, और अगर थोड़ा मेंटल इलनेस की तरफ आपका टेंडेंसी है या डायग्नोज होता है, देन ऑफ कोर्स यू विल नीड साइकाइट्रिस्ट की थोड़ी बहुत मदद एंड साइकोलॉजिस्ट की मदद. So it will all go together. So these 3-4 steps if you follow, you will be good to go. Another thing is that in the first 2 weeks, if you do recognize that you do emotional eating, how you can restructure your brain, how you can restructure yourself is to and this is behaviorally. You will have to tell yourself this, that when those negative thoughts tell you कि चलो यार फ्रिज में से आइसक्रीम खा लेते हैं, या चलो यार पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, या जैसे जब मुझे डिप्रेशन था तो मैं बड़ा पाव ऑर्डर करती थी बहुत. So, you have to literally tell your brain, like you have to talk to those thoughts. You are shitty. This is what I used to say actually, that you are shitty. You are unhelpful. I will not listen to you. You are not helping me. So you can name those thoughts. You can call them X, Y, Z, whatever. You can call them mantra because they're interfering with your well-being. Whatever. You can name those negative thoughts and tell them that you are not helping me, I'm not going to listen to you. Every time the craving comes, every time the discomfort rises, the emotional discomfort that pushes you towards food, give yourself time for 30 minutes. If you're able to just tolerate it for 30 minutes, it will go. The craving goes. Because remember, the craving is not because you are hungry. The craving is because you're emotionally uncomfortable. So give yourself that 30 minutes. Do some functional activity during that time, and you will see that discomfort will be there within that 30 minutes, but post 30 minutes it will go. So so these are a couple of things, steps that you can actually do. And restructuring your thoughts, talking to your thoughts really helps. It may seem very weird initially when you do it, but that's the way to do it. Thank you so much, Snigdha. So well enumerated points and so doable. कि सबसे पहला आपने कहा लिखिए, because when you write down something, it's in black and white, it's in ink, and there's something that you can see, so you would actually realize कि आप पूरे दिन में या जिस समय आपको वो emotional discomfort है, what you ate, and when you will think about it, आपको पता चलेगा कि वो healthy था, आगे चल के आपको help करेगा या नहीं, or you were actually hungry or not. Because we all suffer from these emotional turmoils, or in that vein हम लोग सोचते हैं कि food will be comforting, and therefore this tip as to actually maintain a diary wherein you write down what you have actually eaten would make you realize. Then the other point is also very valid, that you should consult, a doctor and try to get more information about the physiological processes that are happening inside. कि कोई deficiency तो नहीं है, कोई problem तो नहीं है, which is triggering that kind of emotion in you. And then you also very interestingly talked about giving yourself that break, wherein you test your threshold, wherein you tolerate कि 30 minutes आपने जैसे बताया कि आपको अगर एकदम craving हुई, आप किसी और चीज में अपना दिमाग लगाए, try to do some constructive activity, and then you would realize कि that was not actual hunger, and you would get over to it, with it. So very doable, very practical tips. And just to kind of compile them, it would be consciously making behavioral and dietary modifications, because you brought in a very important aspect of the mental health professional and the nutritionist or wellness advisor working together, because this is not just a dietary issue, and it is not just a mental health issue. It is both in a combination. Yes, So first of all,
being Yeah. mindful of what you are eating, when you are eating, and then being guided by a professional as to how to channelize your emotions and how to eat healthy. तो इन सारी चीजों से and I think we all talk about the first step being the acceptance. क्योंकि जब तक आप denial में रहेंगे Yeah. कि नहीं मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, then I think it would be difficult for you to get help or someone else to Yeah. help you.